और इस बीच हमारे साथ ये महिला मौजूद हैं, पीड़िता मौजूद हैं जिनके साथ ये घटना हुई है, उनसे तमाम जानकारी हम जानेंगे। स्वागत है आपका हिंदी खबर में। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये आरोप आपकी तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या सबूत, क्या कहेंगी? पहला सवाल मेरा आपसे ये है। जी, आरोप बिना सबूत के तो मैं जैसे कि भारतीय हिंदू सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, सोशल वर्कर भी और एक अभिनेत्री भी हूँ तेलुगु पिक्चर की। तो मैं बिना सबूत के तो कोई बातचीत आपके सामने करूँगी नहीं, क्योंकि सबूत के तहत ही इंसान को पकड़ा जाएगा। तो जितने भी सबूत थे मैंने चाणक्य पुलिस को दे दिए हैं, और उनके कमरे के सबूत, और जहाँ तक भी है वो फ्रॉड है, और उसके ऊपर कई एफआईआर उसके गाँव में भी है, और बहुत सारी चीज़ उसके नाम से निकल के आ जाएगी। और जो भी उसने मेरे को धमकियां दी है फ़ोन के ऊपर कि तेरा करियर ख़राब कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो बाकायदा मैंने चैटिंग भी दी है, और वो खुद से लिख कर भी वो डिलीट कर रखा है। और वो एकमात्र मेरा फ़ैन था और कुछ नहीं था, उसको चाहिए मेरे नाम से पब्लिसिटी। ठीक है, लेकिन एक वीडियो जारी करके परमार की ओर से ये साफ कह दिया गया है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं निराधार है और एक राजनीतिक षड्यंत्र सिर्फ यहाँ पर रचा गया है। षड्यंत्र तो उसके लिए रचा जाएगा ना, जैसे कोई वीआईपी होगा, उसको जानता ही कौन है जो षड्यंत्र रचेंगे। मेरे नाम से उसको फायदा हो रहा है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं था, कोई काम नहीं था। जब आप राजनाथ सिंह जी को जानते ही नहीं हो और फोटो लगा के हर जगह बोल रहे हो मेरे ताऊ जी लगते हैं, और मेरे को एक पिक्चर की स्टोरी बनानी है, उसके नाम से मुलाकात के नाम पे बुलाएंगे, तो एक साधारण महिला भी मिलने के लिए जाएंगी? क्यों वो डरने के बाद राजनाथ सिंह जी का फोटो व्हाट्सएप से डिलीट कर देते हैं, और जो अपनी चैट है वो डिलीट कर देते हैं? मेरे पास सारा प्रूफ है, मैं बिना प्रूफ के कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है, लेकिन ऐसे में अब सवाल देखिए ये भी पूछा जा रहा है कि कोई कहीं पर अगर किसी को बुलाता है तो क्या वो बिना सेफ्टी के, बिना कुछ जाने पहचाने वो वहां पर चला जाता है? क्योंकि सवाल अब ये भी पलटकर पूछा जा रहा है। इस संदर्भ में मैं एक ही चीज बोली जाऊंगी, अब मोदी जी अपनी जगह पे बुलाएंगे कि आप कार्यालय में आकर अपनी पिक्चर के बारे में जो आप बनाना चाहती है राजनीति के ऊपर मुलाकात कीजिए, तो क्या एक नॉर्मल नागरिक भी वहाँ पे जाने के लिए तैयार होगा? तो मैं तो एक छोटी सी भारत सरकार की एक एम्प्लॉय हूँ, तो हर कोई जाएगा वहाँ पे, और वो तो यूपी भवन तो एक सरकारी भवन है, वहाँ पे तो ये सब चीजें होनी नहीं चाहिए। तो अब आगे आपका क्या स्टैंड रहेगा? समझे इंसान वहाँ मीटिंग करने के लिए जाएगा ही जाएगा। हाँ ठीक है, अब आगे आपका क्या स्टैंड रहेगा, क्या करेंगे? अब आगे गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो। हाँ, गिरफ्तारी 4 दिन हो गई है मेरे को एफआईआर कराए हुए, और बहुत जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो और मुझे न्याय मिले। और मेरे को भारत सरकार से बहुत उम्मीद है, और अपने हिंदू धर्म की महिलाओं से और पूरे भारत सरकार की महिलाओं से मेरे को सपोर्ट चाहिए, और मीडिया का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, एफआईआर कराने के बाद क्या बोला? क्या एफआईआर कराने के बाद क्या कुछ बोला गया? अभी तो पुलिस वालों ने मुझे बहुत तंग किया गया। हाँ जी, पुलिस वालों ने मेरे को चाणक्यपुरी में बहुत तंग किया गया। 2 दिन मेरे को बैठा के रखा, मेरे को मेंटली टॉर्चर किया कि मैं एफआईआर वापस ले लूं। इनडायरेक्ट में बोला तो नहीं, वैसे कि मैं वापस ले लूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे को पीरियड्स आए हुए थे, मेरे कपड़े गंदे हो गए, जबरदस्ती मेरे को रोका गया। मैंने 10 बार ही बोला मेरे को एफआईआर की कॉपी दे दो, मेरे को एफआईआर की कॉपी दे दो। जब मेरे को वॉमिटिंग होने लग गई, मेरी तबीयत खराब हो गई बिना सोए, तो मैंने बोला कि मैं मीडिया में जाऊंगी, मुझे कोई आपके यहाँ एफआईआर नहीं करवानी। तब जाके रात को 11-12 बजे मेरे को एफआईआर की कॉपी मिलती है 2 दिन के बाद, और मैं वहां से अकेली रात को ऑटो में भागकर अपने घर पे आती हूँ। ठीक है, ठीक है। अब जरा इंक्वायरी के लिए भी एक पॉइंट और बोलूंगी कि इंक्वायरी के लिए भी मुझे बुलाया, और मेरे को वहां पे मैंने महिला पुलिस को पहले ही कॉल कर दिया था कि मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। वहां पे मेरे को सब इंस्पेक्टर डंडा दिखाती है और बोलती है तेरी मजाल कैसे हुई महिला पुलिस में कॉल करने की। मैंने बोला मैं एक भारत की नागरिक हूँ, मेरा अधिकार है, जब तुम सुनोगे नहीं तो महिला पुलिस की मैं सपोर्ट लूंगी। ठीक है, इतना सब कुछ हो गया, आपने इसके बारे में जब तू यहाँ अपना फोन बंद कर दिया कर, ये कर दिया कर। हाँ, इतना सब कुछ हो गया, आपने इसके बारे में कहीं शिकायत की? किसी से बात नहीं करने दी जा रही थी, ना मीडिया से करने दी जा रही थी। इतना सब कुछ हो गया, आपने किसी से बात करने की कोशिश की? बड़े बैठते हैं, मैंने मैंने शिकायत की। हाँ जी, मैंने कोशिश करी। वहाँ जो चाणक्य पुलिस के अंदर एक सब इंस्पेक्टर साहब है, मैंने उनके आगे मैं रोने लग गई। मैंने बोला मेरी आयु जो सब इंस्पेक्टर शबनम है, इसको चेंज करो, या तो ये उस साइड मिली हुई है, क्योंकि ये मेरे को डंडा दिखा रही है कि मैं तंग होकर अपनी रिपोर्ट वापस ले लूं, जो मैं नहीं लूंगी। मैंने बोला आप कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं मीडिया में जाऊंगी, और जो मैं आपके सामने बैठी हूँ। ठीक है, आपको रोकने की कौन कोशिश कर रहा था, ये भी बताइए।
पुलिस वाले। अच्छा, वो कौन पुलिस वाले थे, इस बारे में बता सकते हैं आप? पुलिस वाले में शबनम इंस्पेक्टर करके है। हाँ। जो ये बोल रही थी कि तू इतनी जल्दी महिला आयोग की प्रेसिडेंट कैसे बन गई, तूने इतना काम कैसे कर लिया। मैंने बोला मेरे यहाँ तो सलमान खान के लोगों से भी मेरी बातचीत है, हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं, तुम वहाँ कैसे पहुँच गई, प्रूफ दिखाओ, ये दिखाओ। मैंने बोला मैडम मैं मुजरिम नहीं हूँ जो मेरे पे शक कर रही हो, मेरी प्रोफाइल तो देख लो पहले मैं कौन हूँ। तुमने मेरे साथ इतना गलत किया, तुम मेरे को एक नॉर्मल नागरिक समझ के बैठी हो। तो बोलती है मैं आज डंडे से इसको मारूंगी, इसने महिला पुलिस को कॉल कर दिया, ये कर दिया। मैंने बोला मैडम आप एक डंडा मारोगे, मीडिया के 100 डंडे खड़े कर दूंगी। ठीक है, आप यूपी भवन में आप गई थी, तो जरा ये भी बताइएगा कि किस संदर्भ में आप वहां पर गई, और जरा पूरी जानकारी दीजिएगा कि हुआ क्या था आखिर, कि दर्शकों को भी समझने में थोड़ी आसानी हो पाए कि आखिरकार हुआ क्या और पूरा मामला यहाँ तक पहुंच गया। जी, हुआ ये था कि राजवर्धन सिंह एक हरदोई के रहने वाले हैं, एनजीओ के, जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, तो वो मेरे भाई समान थे। पिछले साल मेरे को दिल्ली की एक मंत्रिमंडल की और मैंगो मीटिंग के अंदर एक फंक्शन होता है, उसमें मेरे को मिले थे। तो मैंने उनको बोला कि मैं एक पिक्चर बनाना चाहती हूँ राजनीति को लेकर, मैं जब से दिल्ली आई हूँ मुंबई से लॉकडाउन में। तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ मिल लेना, मेरा एक जान पहचान वाला है, राजनाथ सिंह का बोलता है कि मैं बहुत करीबी हूँ, तो राजनाथ सिंह को ये अपनी पिक्चर की स्टोरी और प्रस्ताव सुनाना। तो वो जो राजवर्धन सिंह जी है वो तो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने मेरे को एक व्हाट्सएप पे नंबर दिया रात को 8 बजे कि इनको नमस्ते करके एक बारी मीटिंग करके देख कि क्या बात होती है। मैडम मैंने उनको मैसेज करा कि रात का टाइम है, कि फ्री होगा तो कॉल कर लेगा, अगले दिन की मीटिंग है, नहीं होगा तो मैसेज लिख देगा। तो उसका कॉल आ गया बाकायदा रात के 11 बजे कि मैडम आपकी रेफरेंस आई है और आप अपनी स्टोरी सुनाना चाहती है पिक्चर की, क्योंकि मैं एक प्रोड्यूसर भी हूँ। स्टोरी के बाद वो बोलता है अगले दिन 3 बजे आप विट्ठल भाई भवन के अंदर आ जाइए, मैं वहाँ पे ही रहता हूँ, और वहाँ पे मीटिंग कर लीजिए आमने सामने, उसके बाद राजनाथ सिंह से आपको मिलवा देंगे। मैं 3 बजे विट्ठल भाई भवन में जाती हूँ, वहाँ पे इतना शोर मचा के दिखाता कि साउथ की एक्टर मेरे साथ है, ये है वो है, जितनी भीड़ उसने लगानी थी लगा लिया। मेरे को भी अजीब लग रहा कि इतना शोर कैसे इंसान मचा सकता है, कि आइए, तो चुपचाप वाली मीटिंग होती है, बात करी और निकल गए। तो जितना पूरे विट्ठल भवन में शोर की मीनाक्षी कपूर आई है, मीनाक्षी कपूर आई है, ये सब मेरे साथ हुआ। उसके बाद कॉफी डे में बैठ के बोलता है कि राजनाथ सिंह जी फोन नहीं उठा रहे हैं, नितिन गडकरी फोन नहीं उठा रहा है, तो मैं लाइन अप करके रखूंगा, आप कल आइए। मैंने बोला सर कितने बजे आना है? बोलता आप 1 बजे आ जाइए, 1:30 पे मैं हरदोई के लिए अपने बीवी बच्चों के साथ जाऊंगा वापस गाँव में, आधे घंटे में अपनी स्टोरी सुना देना। मैंने बोला ये 1 बजे बुला रहा है तो चलो 12:30 बजे टाइम पे पहुंचू, राजनाथ सिंह जी है वो, तो लेट नहीं होना चाहिए। मैं उनका सम्मान भी करती हूँ, बीजेपी सपोर्टर भी हूँ मैं 12:30 बजे पहुंच गई वहाँ पे। जाने के बाद बोलता गाड़ी में बैठो, यूपी भवन में सर ने बुलाया है। मैंने बोला यूपी भवन में? तो बोलता यूपी भवन में मीटिंग है आपकी। मैं मैडम वहाँ पे उस गाड़ी में उसके जो प्रोटोकॉल के बंदे 3 लोग थे, ये आदमी लोग, मैं उनके गाड़ी में बैठ के यूपी भवन में चली जाती हूँ, क्योंकि जिन्होंने रेफरेंस दिया था वो मेरा भाई है, उनका सम्मान करती हूँ कि उन्होंने सही दिया होगा। मैं वहाँ चली गई, जाने के बाद जो प्रोटोकॉल और ड्राइवर है उसको गेट के बाहर खड़ा कर देता है, फिर उनको नीचे भेज देता है और अंदर से कुंडी लगा के वो जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ठीक है, आप ये आरोप लगा किस पे रही हैं? राजवर्धन पर लगा रही हैं या फिर कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं? राजवर्धन सिंह परमार एक ही इंसान रूम के अंदर था, और जो सरकारी फेक प्रोटोकॉल दी हुई है और जो ड्राइवर दे रखा है उसको तो वो होटल के नीचे ही भेज दिया था। मेरे को तो ये बोला कि सर आने वाले हैं, आप बैठो लस्सी पी लो थोड़ी देर के लिए। मुझे क्या पता था ये सब कर लेगा। ठीक है, आप वहां पर रूम में पहुंची, आपने बोला कि कुंडी लगा ली गई, उसके बाद जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर बातचीत में उन्होंने कुछ तो बोला होगा, क्या बोला, क्या हुआ वहां पर, क्या चीजें हुई थी, जरा ये भी स्पष्ट बताइए। चीजें ये हुई थी कि सर आने वाले हैं, आप बैठिए और लस्सी पीजिए। जब तक वो रूम में लॉक करता है मैं अपने फ़ोन में बिजी होती हूँ, बोलता फ़ोन 2 मिनट के लिए साइलेंट रख दो, सर आएंगे, बड़े इंसान है, उनके सामने फ़ोन पिक मत करना। और इतने में वो अपने कपड़े न्यूड करके बिस्तर पे लेट जाता है। लेटने के बाद ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, मैं वहाँ से निकलती हूँ, मेरा हाथ मोड़ देता है, मेरा निशान बाकायदा चाणक्य पुलिस को दिखाई है। निकलने के बाद बोलता है जितनी तू तेरी साउथ की पिक्चर आई है वो सबके मैं कमेंट करके तेरे को नेगेटिव बना दूंगा, जो तेरी पॉजिटिव छवि है। और
क्या बोलते हैं, मेरे साथ यहाँ से शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। मैंने शोर मचाने की भी कोशिश करी, कोई नहीं सुनता यूपी भवन में। हाँ। और यहाँ से चुपचाप निकलने के बाद तेरे को जहाँ जाना है हम तेरे को छोड़ देंगे, ऐसा करके। मेरे इंटेंशन में था कि जहाँ मेरे को छोड़ेगा, यहाँ तो मेरे को मार भी सकता, कुछ भी कर सकता है, कि जहाँ छोड़ेगा वहां से भाग के मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराऊंगी। हाँ हाँ ठीक है। आप जब रूम से निकली थी, और जो मैंने करवाई हुई हाँ हाँ ठीक है, आप जब रूम से बाहर निकली तो उस दौरान क्या वहां पर यूपी भवन में, जाहिर सी बात है वहां पर बहुत लोग मौजूद होंगे, तो क्या किसी ने आपको देखा नहीं? आपने किसी से कुछ बताने की कोशिश नहीं की वहां पर? मेरे को सबको देखा वहां पे, सबने मेरे को देखा, लेकिन सबकी मिली भगत थी। मिली भगत के नाम से ही, किसी के दूसरे नाम से ही रूम लिया है उसने, जहां तक मुझे ये तहकीकात के बाद पता लगा है। उसके नाम पे भी रूम नहीं था, वो फेक तरीके से रूम उसने लिया है कि किस कोई मंत्री आने वाला है और उनकी ये सेक्रेटरी है और वे रूम देखना चाहती है। ये झूठ बोल के मेरे को लेके गया। मैं कौन सा रूम, मैं तो स्टोरी लेकर आई थी बाकायदा मिलने के लिए। ठीक है, हमने आपका पक्ष सुन लिया। इस बीच राज्यवर्धन की ओर से भी क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले को लेकर, पहले आपको ये भी सुनवा देते हैं। मैं राजवर्धन सिंह परमार, संस्थापक अध्यक्ष महाराणा प्रताप सेना, आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय श्री राम, जय परशुराम, जय भीम। साथियों, मेरे ऊपर एक आरोप लगाया गया है, वह आरोप एकदम निराधार है। उस आरोप की मैं कड़ी निंदा करता हूं और आप सबको ये बताना चाहता हूं कि लफ्जियात मुक्त भारत, मजार मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत जो मेरा एम है, दिल्ली की तमाम मजारों को तोड़ने का मैंने कार्य किया है। इसलिए मेरे खिलाफ कहीं न कहीं साजिश है। ये सारे आरोप निराधार हैं। मैं चाहता हूं पुलिस जो भी जांच करेगी मैं उसका सहयोग करूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो राज्यवर्धन को आपने सुना, और यहाँ पर हिंदी खबर एक पक्ष की नहीं बल्कि दोनों पक्षों की बात करता है। जिस तरीके से राज्यवर्धन साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है, क्योंकि उनकी तरफ से मजारों को तोड़ने का काम किया गया। इसको लेकर ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, आप समझ रही हैं। हमने वो वीडियो भी दिखाया जिस पर वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि निराधार है, षड्यंत्र है, चूंकि उन्होंने काम किया मजार को तोड़ने का, इस वजह से ये पूरा खेल रचा गया। जी षड्यंत्र है जो भी। देखिए, पहली बात, कौन सा उस पे खेल रचेंगे? उनसे ज़्यादा मेरा वो है यहाँ पे, चाहे मैं किसी पोस्ट पे हूँ चाहे नहीं हूँ, फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग लड़की हूँ। और दूसरा पॉइंट, जब ये षड्यंत्र है तो आपके सबूत कैसे मिल रहे हैं? फिर आपने गलत किए तभी तो आप व्हाट्सएप के मैसेज डिलीट कर रहे हो, जो धमकी दी है मुझे आपने। हमने तो अपने मैसेज डिलीट नहीं करे, आपने व्हाट्सएप के सारे मैसेज डिलीट कर दिए हैं। आपने जो मेरे को, आप फैन के जैसे मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे हो, मेरी हर पिक्चर को फॉलो कर रहे हो, तो आप मेरे फैन हो, आपको पब्लिसिटी चाहिए, हमें नहीं चाहिए भाई। हम लोग तो ऑलरेडी पिक्चर बना रहे हैं। ठीक है, आगे अब आप क्या करेंगे? क्योंकि अभी आपने बताया एफआईआर दर्ज हो चुकी है और वहां पर किस तरीके से सलूक किया गया आपके साथ, लेकिन आगे अब क्या सोचा है आपने? देखिए, आगे तो कानूनी बता देगा कि जब एक नाम टाइप होता है ना कंप्यूटर में मैडम, तो उसके खिलाफ जितने भी एफआईआर होते हैं और जो कांड होते हैं वो सब निकल कर आ जाते हैं। तो इनका भी नाम रजिस्टर होगा। और मुझे जहाँ तक पता लगा है कि नाबालिगों के साथ ये यौन शोषण करके बच्चे भी छोड़ दिया है, वहाँ पे भूखे मर रहे हैं इसके बच्चे, और दूसरी बीवी यहाँ पे रख रखा है बिना शादी के और बिना उसके। तो सारी चीज़ें आपको 1 to 1 सामने समझ आ जाएगी कि कौन सा पक्ष भारी है और सत्य है और कौन सा पक्ष खराब है, बहुत जल्दी पता लग जाएगा। ठीक है, अभी आपने पूरी जानकारी दी है कि आप किस तरीके से कमरे से बाहर निकली, यूपी भवन से बाहर निकली, वहां पर कोई मौजूद नहीं था। लेकिन जब आप यूपी भवन के बाहर गई तो वहां पर तो कोई ना कोई मौजूद होगा। आप कैसे वहां से बाहर गई, कैसे अपने घर गई, किस तरीके से, कौन आपके साथ में था? जी, ये मेरे को धमकी, ये मेरे को, जी मैं अकेली थी और ये मेरे को धमकी दे रखा था कि मेरी छवि खराब कर देगा, ये कर देगा। तो मेरे को ये भी लगा कि मैंने 3 दिन पहले एक न्यूज़ देखी थी कि भरी भर कोर्ट के अंदर गोली मार दी है। हाँ। लड़कियों को गोली मार दी है और ऐसे करके किडनैपिंग होती है। तो एक इंसान अकेली जो दिल्ली में रह रही है वो तो अपनी जान बचाएगी कि कहीं ये इवेंट में लेके जा रहे हैं, भीड़ के अंदर होकर वहां से मैं भाग जाऊंगी। और वही काम मैंने किया और सीधा पुलिस स्टेशन गई, क्योंकि एकदम जाती क्या पता वो मेरे को मार दे या कुछ कर दे, कुछ चक्कू घुसेड़ दे या कुछ कर दे, मेरे को कौन संभालेगा। तो मैं वहां से निकल के कंप्लेंट कराई, जो मेरा अधिकार था। सीसीटीवी फुटेज भी वहाँ पे लगी हुई है सारी की सारी। तो जो भी चीज बोलूंगी मैं विद सबूत के साथ ही बोल रही हूँ। सीसीटीवी फुटेज है। हाँ। और जो उसने मेरे से 6 लाख रुपए मांगे हैं राजनाथ सिंह के मिलने के नाम पे, वो कॉफी डे के भी सबूत है। हाँ। दूसरा बिस्तर के भी सबूत है और उसके चैटिंग के भी सबूत है, उसके इंस्टाग्राम के भी सबूत है मेरे पास। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर पर जुड़ने के लिए। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ? चौथा सबूत, 5वां 6ठा सबूत चाहिए तो वो डिटेल निकाल लो उसकी कोर्ट की।
चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर पर जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपने पीड़िता को सुना, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राज्यवर्धन को हमने भी सुनाया, जहां पर वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है और ये एक षड्यंत्र के तहत उनके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। फिलहाल इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।